हे गाइस, वेलकम बैक टू द व्लॉग। आज मैं व्लॉग शाम से शूट कर रहा हूँ, मतलब ऑफिस से जस्ट मैं निकला हूँ एंड इस ट्रैफिक में फंस गया हूँ। तो आई थॉट कि यहीं से शुरू कर देता हूँ। कभी कभी गुड़गांव का ट्रैफिक आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। मतलब ऑफ कोर्स ऑफिस आवर्स में ट्रैफिक रहता है, बट कभी कभी इतना ज़्यादा ओवरबोर्ड हो जाता है ना अनरीजनेबल टाइम पे। जैसे आज मैं थोड़ा जल्दी निकला, अराउंड 5 बजे, आई थिंक 5:05। सो इतना इस टाइम पे जनरली इतना ट्रैफिक नहीं होता है 6 के बाद से, या 5:30 पौने 6 के बाद से यू कैन कंसिडर। बट आज तो बुरे हाल है यार। पास में ही आई थिंक मेरे ऑफिस से कितना 3-4 किलोमीटर पे है हॉस्पिटल जहाँ बेबी है, तो मैं अभी पहले वहीं जा रहा हूँ। मदर भी वहाँ आएंगी, फिर उसके बाद डॉक्टर से जो मिलना है, बेबी से जो थोड़ा सा मिलाते हैं वो 2 मिनट के लिए, वो मिलने के बाद फिर हम लोग घर निकलेंगे। कहीं से भी लोग घुसा दे रहे हैं भाई गाड़ी, लेफ्ट में राइट में, कोई किसी के लिए नहीं देखता है यहाँ। ना किसी को डर है स्क्रैच का, गाड़ी को लगने का। आपको खुद ही बच के चलना पड़ता है अगर आपको अपनी गाड़ी से प्यार है। गुड मॉर्निंग गाइस। कल शाम मैंने व्लॉग स्टार्ट तो किया जब मैं ऑफिस से हॉस्पिटल की तरफ निकला था, बट कंटिन्यू ही नहीं कर पाया। उसके बाद हम लोग हॉस्पिटल में ही थे थोड़ी देर एंड फिर आई थिंक 7ish घर आए एंड तब तक पता नहीं क्या हो गया, एकदम से ज़ुकाम और गला ख़राब इतना ज़्यादा लगने लगा कि मैं सोचा कि अभी क्या ही रिकॉर्ड करूं। तो बस घर पे ही था, आराम किया। फिर अभी सुबह सुबह निकल गया हूँ मैं, सेम रूटीन अगेन, पहले हॉस्पिटल एंड देन ऑफिस। बट गले की बैंड थोड़ी सी बज गई है। मतलब बहुत ज़्यादा दर्द नहीं है, बट एक होता है ना हल्का हल्का कांस्टेंट दर्द, एंड आपको फील होता है कि भाई आप बीमार गिरने वाले हो, बीमार होने वाले हो। सो उस तरह से तो वही है। कुल मिला जुला के आराम किया है। लेयरिंग भी थोड़ी सी ज़्यादा कर लिया, जो कल ऑफिस में भी और आने जाने में थोड़ी ठंड लगती है। तो यही है। अभी ऑफिस मतलब निकले हैं जस्ट फ्लैट से, पार्किंग में ही है अभी। तो बस ऊपर जा कर के निकल रहे हैं और रास्ते में देखते हैं पेट्रोल के लिए, अगर टाइम मिलता है तो पेट्रोल ले लेंगे। बिकॉज़ कई बार आजकल एक तो गाड़ी का अप एंड डाउन भी थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, तो पेट्रोल यूसेज भी ऑफ कोर्स थोड़ा ज़्यादा है। तो बस चलिए आगे का रिकॉर्ड करते हैं। आज फिर भी सनी है थोड़ा, तो अभी तो अच्छा लग रहा है। दिन में बस आगे फॉग वगैरह ना आ जाए, आई मीन स्मॉग फॉग जो भी है। ओके, पेट्रोल ले लेते हैं फटाफट। आजकल मैं थोड़ा सा गाड़ी प्रॉपरली मुझे मिल रही है रोज़ चलाने, आने जाने, लॉन्ग डिस्टेंस मतलब फेयर डिस्टेंस। तो मैं थोड़ा सा माइलेज ट्रैक कर रहा हूँ एंड लास्ट हाँ, तो मैं कह रहा था कि आजकल मैं थोड़ा सा माइलेज ना ट्रैक करने की कोशिश कर रहा हूँ। सो लास्ट टाइम भी मैंने 12 लीटर भरवाया था, तो उसमें गाड़ी चली थी अबाउट आई थिंक 137 किलोमीटर्स। दैट वाज अबाउट 11.1 11.2। इस बार 12 लीटर में गाड़ी चली मोटा मोटी 130-131, दैट इज़ स्लाइटली अंडर 11। सो सिटी में तो यही है यार, एक तो ऑटोमेटिक गाड़ी है, प्लस सिटी में आपको पता ही है थोड़ी देर आप चलाओगे सही से, फिर आप ट्रैफिक में रुक जाओगे। जैसे अभी मैं फिर रुक गया, तो बस वही है। तो अभी देख रहा हूँ, अभी भी आज मैंने थोड़ा सा डिफरेंट बढ़ाया है। आई थिंक मैंने 16 लीटर भरा है आज। तो देखते हैं ये कैसे जाता है, कितना माइलेज देती है अभी। बस गाड़ी अब 5 साल की हो गई है ना, तो मैं समझना चाह रहा था कि ऐसा तो नहीं कि कोई इम्पैक्ट आया हो, क्योंकि देखो 10, 11, 12 की मुझे पहले से भी सिटी में ही यही मिलती आई है, मतलब गाड़ी शुरू से। तो मेरे को बस था कि ऐसा तो नहीं कि अभी कुछ डिफरेंट होने लग गया हो, क्योंकि गाड़ी की रनिंग उतनी नहीं है, बट एजिंग तो हो ही गई है। बट अभी तक तो वैसे ही सेम ही दिख रहा है मेरे को, कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं दिख रहा। बाकी वहाँ रुक गया था मैं फिर हवा लेने, बट भैया ने पता नहीं बहाना मारा क्या किया, बोला कि पाइप पड़ी है अभी हवा नहीं हो पाएगी। ठीक है भैया जाओ। और गुड़गांव में एक ऑब्जर्वेशन है मेरी, जैसे मैं इससे पहले जहाँ भी रहा हूँ, पुणे, हैदराबाद या इनफैक्ट पटना भी, हर जगह ना आईओसी के पेट्रोल पंप्स जनरली ज़्यादा ट्रस्टवर्दी होते हैं। बट यहाँ पे पता नहीं क्यों मुझे थोड़ा सा फिशी लगता है, क्योंकि एक दो पैरामीटर्स हैं जैसे बोलते हैं, पता नहीं कितना सही है कितना गलत है। मैंने अभी सोशल मीडिया पे ही देखा है कि
जब आप भर आते हो और पहला जो जब स्टार्ट होता है तो वो अगर 5 के नीचे से स्टार्ट होता है, मतलब 0 के बाद सीधे 5 हो गया या 5 के अबव हो गया, तो कहीं ना कहीं फिक्स होता है। सो मुझे आज वो देखने मिला एक प्लस। ये जो हवा वाले का है, एक बार पहले भी मैंने यहाँ ट्राई करा था, तब भी उसने कुछ बहाना मारा था, एंड आज भी सेम। सो आई एम नॉट श्योर फ्री हवा वाला जो सर्विस है इनका वो करना चाहते हैं नहीं करना चाहते हैं क्या है, बट आगे से ट्राई करूँगा यार। एक HP का है मेरे, वो ऑफिस से आने वाले साइड में पड़ता है, इसीलिए अभी सुबह था तो मैंने इस साइड में मूविंग ट्रैफिक के साइड में मेरे को IUC मिला तो मैंने बुला लिया। बट आगे से देखते हैं कैसा रहता है, अगर कोई और पंप ट्राई करना है तो वो करेंगे। आज मुझे ऑफिस पहुंचते पहुंचते हल्का लेट होगा। आई मीन लेट इन द सेंस कि मैं रोज़ थोड़ा जल्दी पहुंच रहा था। आज मेरे को अभी ऑलरेडी 8:25 हो गया है। यहाँ से मेरे को हॉस्पिटल जाने में 10-15 मिनट लगेगा, फिर वहाँ से ऑफिस आने में 10-15 मिनट लगेगा। सो लेट्स सी, रोज़ मैं ट्राई कर रहा था कि 8:30 8:40 मैक्स 8:45 तक ऑफिस पहुँच जाऊँ। हॉस्पिटल का काम हो गया। बाहर बहुत ठंड है यार। ठंड इन द सेंस कि 13-14 डिग्री में इतना फील नहीं होता, हवा सी है, बट हो सकता है मे बी थोड़ा सा ज़ुकाम और थोड़ा सा हल्का फीवरिश टाइप है मुझे, इसलिए भी हो सकता है लग रहा हूँ। बट फटाफट कर लिया है। आई थिंक इट्स 8:40, तो बस निकल पड़े ऑफिस की तरफ। तो ट्राई करेंगे कि भाई ट्रैफिक अगर ना मिले, क्योंकि एक ही बड़ा सिग्नल है इधर से जाते हैं ऑफिस, तो अगर वो ओपन मिल जाए या शॉर्ट टाइम का तो हो सकता है हम 10-12 मिनट में ऑफिस पहुँच जाए। बाकी है ऑटो वाले बस वाले तो जहाँ मन करे वहाँ से काट लेते हैं यार। तो मेरा सपना है कि कभी मैं इन लोगों के साथ बैठूँ, इनसे ड्राइव करना चलाना सीखूँ। मतलब गाड़ी नहीं बट देन जो एटीट्यूड है ना इन लोगों का चलाने का, भाई वो तो नोबडी कैन बीट। अच्छा, दूर में जो पीछे एक बिल्डिंग दिख रही है ना, वही मेरा ऑफिस है, वो वाली जो बस के जस्ट पीछे है। बट यहाँ से डायरेक्ट रास्ता नहीं है, तो पूरा राइट लेके लेफ़्ट लेके फिर एक और लेफ़्ट लेकर के आना पड़ता है घूम करके। सो बिकॉज बहुत सारे लोग ना यहाँ पे बीच में बंजारा मार्केट पड़ता है, तो बड़े सारे स्टाफ वगैरह ना यहाँ से तक आते हैं, वो शेयरिंग ऑटो या मेट्रो से, एंड यहाँ से वॉक करके जाते हैं। तो आई थिंक 2 किलोमीटर के आसपास पड़ता है वॉक में, वो बता रहे थे 20 मिनट तो लग जाता है वॉक करके। बट वो ऑप्शन भी है जिसको यहाँ से नहीं जाना है, बिकॉज यहाँ से ना कन्वीनियंस वैसा है नहीं स्ट्रॉन्ग, तो आपको वही रैपिडो ओला उबर यही सब बुक करना पड़ता है। ऑटो यहाँ पे शेयरिंग वेयरिंग वाला नहीं है, और है भी तो वो जो छोटे वाले ऑटो होते हैं उसी को ये लोग मनचाहे रेट पे 50 रुपये पर पर्सन, 80 रुपये पर पर्सन, ऐसे कुछ भी मौसम के हिसाब से मांग लेते हैं। ऑफिस फ्लोर पे आ गया हूँ। ये गाइस, ऑफिस से तो मैं थोड़ी देर पहले निकला, हॉस्पिटल की तरफ जा रहा हूँ। बट गले की बहुत बुरी हालत है यार, हल्का हल्का ज़ुकाम भी हो गया है। पता नहीं अब मौसम चेंज की वजह से है या इतना लास्ट 1 महीना 1.25 महीना से जो कंसिस्टेंट बॉडी पर प्रेशर पड़ रहा है, एक शेड्यूल जो फॉलो कर रहे हैं, हॉस्पिटल घर और प्लस जो मेंटल स्ट्रेस है, कुड बी बिकॉज ऑफ दैट। बट जो भी है तो आज मैं जा तो रहा हूँ अभी हॉस्पिटल, बट मैं अभी अंदर नहीं जाऊँगा बेबी से मिलने NICU में। बाहर ही मदर का वेट करूँगा, उनके साथ फिर वापस आ जाऊँगा, क्योंकि सिर्फ हमारा बेबी नहीं है और भी अंदर बेबी हैं, तो आई वुड नॉट वांट कि मेरे वजह से किसी को किसी भी तरह का वायरस आ गया, इन्फेक्शन अंदर जाए, क्योंकि सारे छोटे हैं यार, किसी का भी बच्चा हो बच्चा होता है, बस अपने के लिए भी बचना है। तो वही है, घर जाके थोड़ी दवाई वगैरह लूँगा, गार्गल वगैरह करूँगा। होपफुली कल तक या परसों तक जब सही हो जाऊँगा तभी जाऊँगा फिर अंदर, क्योंकि थोड़ा प्रिकॉशन तो लेना पड़ता है, क्योंकि ऑलरेडी सारे बच्चे बेचारे फाइटर हैं, छोटे छोटे से, कोई 6 मंथ का है, कोई 7 मंथ का है, कोई 8 मंथ का है, तो इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो हम भी अपने पे ले सकते हैं कि भाई हम भी ज़्यादा कुछ ना करें इस टाइप की हरकतें। खुद के इमोशंस थोड़े से होता है कि भाई जाऊँ देखूँ, खुद से आप जब देखते हो तो थोड़ा सा वो तो रहता ही है ऑफकोर्स, बट अगेन उसका मतलब ये नहीं है कि भाई उससे किसी के अपने बच्चे या किसी के बच्चे पे कोई रिस्क डालो। तो बस इतना है, बाकी ट्रैफिक में फंसा हुआ हूँ गाइस, कहीं से भी गाड़ियाँ घुस गई हैं, बेकार में लोगों ने जाम कर रखा है। यही है बस, अभी खुलता है तो फिर मैं जाऊंगा,
पहुँचने को ही है, वो हॉस्पिटल दूर नहीं है, बट ये वैसे गाड़ी लगा देंगे लोग, एक के बाद एक आते ही रहेंगे। तो मैं क्या बोलूँ, इधर भी वही हाल है। अगर मैं दिखाऊँ तो कोई किसी का सोचता नहीं है इस दुनिया में, सब अपने लिए ही है बस। मास्क पहन लिया गाड़ी मैंने कि यहाँ पे पता नहीं कौन क्या है, कौन मदर है, कौन अबाउट टू डिलीवर है। आई डोंट नो कि मेरा जो वायरस से घूमता रहे। कभी कभी एक्स्ट्रा प्रिकॉशन भी सही होता है, बट ऑफकोर्स सब आदत नहीं रही कोविड के बाद, तो अजीब ही लग रहा है मास्क पहन के भी। ये गाइस घर तो आ गए हम लोग थोड़ी देर पहले हॉस्पिटल से, बट बुरा हाल है, अजीब सा ठंड भी लग रही है, फिर ज़ुकाम है वो तो है ही। तो बस ये थोड़ी सी कान पे ठंडक लग रही थी, ये कैप्सा या जो भी बोलते हैं उसको, जो भी आता है, डिकैथलॉन से लिया था मैंने काफ़ी साल पहले, तो इसको पहन लिया है। बाकी रूम भी मैंने दूसरे रूम में शिफ्ट कर लिया है आज, बिकॉज़ वाइफ को बचाना है इन्फेक्शन से, बिकॉज वो बेबी से मिलते हैं एंड ऑल, तो इम्पॉर्टेंट है। प्लस उनकी खुद सर्जरी हुई है अभी, तो बस वही है, अलग रूम में आके भी हूँ। धीरे दवाई ले ली है, आई होप जल्दी जल्दी ठीक हो जाऊँ, बिकॉज बेबी से भी मिलना है एंड मदर की भी केयर करनी है। सो बस यही है अभी तो। हे गाइस, तबीयत बेटर है अब। सो लास्ट अपने क्लिप देखी थी वो परसों की थी, थर्सडे इवनिंग की। तब बहुत ज़्यादा लग रहा था, फीवरिश भी फील हो रहा था, तो उसके बाद से तो फिर मैंने ज़्यादा कुछ रिकॉर्ड नहीं किया। कल फ्राइडे था, ऑफिस गया, ऑफिस से घर आया, तो थकान वगैरह थी, उन सब में ज़्यादा कुछ रिकॉर्ड नहीं किया। और आज सैटरडे मॉर्निंग है, आज छुट्टी का दिन है, बट अभी सुबह तकरीबन 9 बज रहे होंगे। सो मैं बस हॉस्पिटल की तरफ निकल रहा था, बेबी का फीड पहुँचाना है, और जो सीनियर डॉक्टर हैं उनसे थोड़ा कुछ बातचीत करनी है, क्योंकि वो चाहते हैं कि हम एटलीस्ट 2 से 3 बार वीक में उनसे मिले। तो लास्ट में 2 दिन पहले ऑफिस से निकला था तब गया था, तो आज जाके उनसे पहले बात करेंगे, मतलब फीड देने के बाद, फिर उसके बाद घर वापस आएंगे। तो अभी यही है, बाकी कुल मिला के अभी भी है हल्की हल्की सर्दी है, गला तो बहुत बेटर है, बट ज़ुकाम है अभी भी। तो मैं ये मास्क वगैरह लेके जा रहा हूँ, मैं ताकि मुझे भी दिक्कत ना हो, सामने वाले को भी। और बाकी बेबी से तो फिर मैं 2 दिन से ही नहीं मिला हूँ, मतलब मैं जा रहा हूँ सुबह शाम, बट मैं बाहर से ही NICU को वो फीड दे करके, जैसे कल मदर गए हुए थे तो उनको पिक करके वापस आ गया। और घर में भी हम लोग थोड़ा थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं, एंड घर में भी मैं जितना हो सक रहा है मास्क पहन रहा हूँ, ताकि मेरे से वाइफ तक ना पहुँचे ये। चलिए फिर आगे रिकॉर्ड करते हैं इस व्लॉग को, फिर हॉस्पिटल तक। ज़ुकाम के डर में गई मैंने मोटा सा जैकेट पहन लिया है, और भाई अच्छी धूप है बाहर, इतना अजीब से जलन जलन सा हो रहा है, और अब AC भी नहीं चला सकते, और काफ़ी ही वो हो गया है। मैं सोच रहा हूँ आगे एक सिग्नल में जहाँ पे ज़्यादा टाइम होगा तो थोड़ा सा खोल लूँ, उतार लूँ। तो यही है, बस देखते हैं। वीकेंड्स पे निकलने की एक अच्छी बात है इसकी, मतलब सिग्नल तो चलता है, बट उतना लंबा नहीं होता, उतना टाइम नहीं लगता टचवुड, क्योंकि अभी भी ये आई थिंक मेरा तीसरा सिग्नल है, एंड स्पेलुका में आई थिंक कितना का था जब मैं आया था, तब ये अराउंड 80 सेकेंड्स के आसपास बचा था। बट आई नो फॉर अ फैक्ट कि नेक्स्ट में जब भी खुलेगा ये 20-30 सेकेंड के बाद तो मैं निकल जाऊँगा, बिकॉज आगे 3-4 गाड़ियाँ ही हैं। तो बस ये एक सुकून रहता है कि अब आराम से फिर चले जाते हैं, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता। वरना तो वीकडेज़ में तो सुबह में भी, ऑफिस के दिन भी जो मैं निकल रहा हूँ 8 बजे से पहले, दिमाग ख़राब हो जाता है गाइस, मतलब। और हॉस्पिटल है डिसेंट 10-11 किलोमीटर घर से, एंड बड़े बड़े सिग्नल से 3-4, उनमें टाइम लग जाता है। बेबी का फीड तो दे दिया है मैंने, बट ये जो लाउंज एरिया है, मैं बैठा हूँ अभी, डॉक्टर जस्ट आए हैं, जो सीनियर डॉक्टर हैं वो भी राउंड पे हैं। वो एक बड़ी पूरा NICU में जितने केसेस हैं सबका राउंड करके फिर वो बाहर मिलते हैं, जो भी पेरेंट्स आए हुए हैं। तो बस अभी वेट कर रहा हूँ, 10-15 मिनट में वो फ्री होते हैं, मतलब बाहर निकलते हैं, तो फिर मैं मिलूँगा उनसे, एक बारी उनसे मिल लूँ फिर ही घर जाऊँगा, क्योंकि हो नहीं पाता इससे उनसे मिलना, एंड देन फिर वी डोंट वांट कि ऐसा भी हो कि हम सिर्फ जूनियर डॉक्टर से मिलते रहें। ये बेसिकली जूनियर नहीं है, उनकी टीम में भी लोग होते हैं, इनसे मिलते हैं शाम को,
बट ऑफ कोर्स अब हर जगह इन्हीं का नाम है हमारे प्रिस्क्रिप्शन से लेके बिलिंग से लेके हर चीज़ में, एंड ये डायरेक्टर है यहाँ के, फिर तो इसीलिए हम ज़रूरी भी है मिलना। देखते हैं क्या अपडेट करते हैं, बस होपफुली कुछ अच्छा ही बोलें, कुछ पॉजिटिव बोले, क्योंकि अभी अच्छा बुरा समझ में नहीं आता, बस पॉजिटिव होता है तो अच्छा लगता है, वैसा है। तो बस कुछ पॉजिटिव रिपोर्ट दें, फिर उनसे मिल के फिर बात करके फिर घर निकलूँगा मैं। मिल लिया गाइस मैं डॉक्टर से भी, और मतलब डॉक्टर से नहीं, डॉक्टर से तो ऐसे ही वॉकिंग थोड़ी सी बात हुई, तो वही है कि पॉजिटिव अपडेट यही है कि चीज़ें थोड़ी सी सही हैं, अभी स्टेबल है। बाकी कुछ फॉलोअप होने वाले हैं, टेस्ट वगैरह मंडे ट्यूसडे में, तब आगे का फिर पाथ डिसाइड करेंगे वे फॉरवर्ड। सो बस कुल मिला के यही था। अभी बस घर को निकल गया हूँ मैं, तो फटाफट आई थिंक पहुँच जाना चाहिए 15-20 मिनट में, अज्यूमिंग ट्रैफिक कम होगा वीकेंड की वजह से। बाकी इस व्लॉग के लिए गाइज इतना ही। इसके आगे का नेक्स्ट व्लॉग से कंटिन्यू करेंगे। ये व्लॉग ज़्यादा से ज़्यादा मेरी बीमारी एंड अगेन इधर उधर से जोड़ के वैसे ही बनाए। बट अगेन थैंक यू सो मच फॉर द पीपल हु हैव सब्सक्राइब, थैंक यू फॉर द पीपल हु वॉच। आई नो व्यूज़ बहुत कम है, लाइक्स कमेंट्स ऑफ कोर्स बहुत कम है, बट जो भी मिल रहा है आई थिंक दैट इज़ स्टिल कीपिंग मी मोटिवेटेड कि मैं कंटिन्यू करूँ इन जर्नी को पॉजिटिवली। एंड मोर ओवर सबसे इम्पॉर्टेंट मेरे लिए अगेन सेम चीज़, आई थिंक ये नेवर एंडिंग लूप है जो मैं बोलता रहता हूँ कि गाइज आई स्ट्रांगली नीड योर हेल्प इन कमेंटिंग एंड ऑफ कोर्स स्प्रेडिंग द वर्ड। जब तक आप लोग कम्युनिकेट नहीं करोगे, कमेंट नहीं करोगे, इंगेज नहीं करोगे मेरे व्लॉग्स को या पोस्ट को, तब तक मुझे भी आपकी स्टोरी, आपके साइड की का फीडबैक कभी नहीं मिल पाएगा। सो अगेन रिक्वेस्ट सेम है। बाकी थैंक यू फॉर वॉचिंग द व्लॉग।